तो हेलो बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। तो आज मैं आपको क्लास 9th की चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 कराने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए करते हैं। ये क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है जो कि इसके 6 पॉइंट्स हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो इसके बाद कराए जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें इसको डेसिमल में बदलना है। डेसिमल मीन्स पॉइंट में बदलना है। तो ये वाला तो सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब किसी नंबर के आगे, मतलब जब नंबर के नीचे अपॉन में 1 के साथ कितने भी जीरो हो, ध्यान रखना ओनली 1 के साथ, ये नहीं कि 2 3 या इनके साथ जीरो होना चाहिए, केवल 1 के साथ जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 जीरो है मतलब डबल जीरो, तो ऊपर आप वैसे ही सेम डबल संख्या, मतलब कि जो डिजिट है हमारी उसकी 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या कहा मैंने? अगर सोचो फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा होता, ये होता, ठीक, और अगर मैंने यहां पर 3 जीरो लगा दिया, ठीक, जो हमारा जीरो है वो 000 है, तो यहां पर कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है। तो हमें 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है। यहां से गिनेंगे हम इसको 1 2 3, यहां पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो जितने जीरो होंगे उतनी संख्या बाद पॉइंट लग जाएंगे। दूसरा, एक मैं आपको अलग एग्जांपल, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अगर आपको सेम मैं यही क्वेश्चन लगा दूं और उसके साथ लिख दूं 3 बार 0, 3 0 मतलब 000, ठीक है। तो लेकिन ऊपर तो सिर्फ आप बोलोगे भैया कि कितने हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो हम 3 0, मैंने क्या कहा, आपको 3 संख्या बाद लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे 1 2 और 3 0 है। तो कुछ नहीं करना, आपको आराम से जितना जीरो बोला है, ऊपर संख्या जितनी कम है उसके आगे जीरो लगा दो। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो, ऊपर 3 संख्या बन गई, 3 डिजिट हो गए, 1 2 3। तो आप अब आराम से 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हो, 3 जीरो हटाकर। और पॉइंट कभी अकेला नहीं आता, पॉइंट से पहले आएगा जीरो, ठीक है। तो इस टाइप से, तो ये तो हुआ हमारा 1000 वाला। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 2 डिजिट मतलब 2 डबल जीरो था, तो यहां पर 2 संख्या बाद क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36, ठीक है, 0.36। ये तो आपको डिवाइड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए अगर आपको ऐसे में दिक्कत होता है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो नीचे होता है वो आता है आपका बाहर, और जो ऊपर होगा वो आपका अंदर, इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हाँ, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको टीचर बताए कि नहीं ऐसा करो कि यही काट के, मींस इस टाइप से ना करो, ऐसे ही आप काटो, ठीक। तो अगर आपको इस टाइप से नहीं आता है क्वेश्चन, क्या करना है आपको, इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको यहाँ पर बगल में सॉल्व कर लेना, आंसर वहां पर आप दिखा सकते हो। तो जो नीचे होता है वो आता है बाहर, और जो ऊपर है वो आता है अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 के टेबल में 1 तो आ नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट लगाने के बाद जीरो आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद जीरो। अब हम देखें 11 के टेबल में 10, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे छोटा है ये, तो हमें एक और जीरो लगाना पड़ेगा। हम जब डबल जीरो लगाते हैं तो आपको यहाँ पर भी जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, मैंने यहाँ भी एक बताई थी, पॉइंट कभी अकेला नहीं आता, तो पॉइंट से पहले भी जीरो आता है। अब आराम से कर सकते हो आप। अब 11 के टेबल, 11 के टेबल में 100 से छोटा क्या आता है? 11 के टेबल में 100 से छोटा आता है 99, 9 बार में, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर बच गया, बस आपको ये चाहिए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.09, ठीक है, 0.09 हो गया इसका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ये और भी ज्यादा आसान है। देखो, किसी चीज को टफ नहीं समझना है, जैसे ही टफ समझोगे तो वहीं आपको दिमाग में जो आपका क्या टफ हो गया, तो आप सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा समस्या आ जाएगा आपको। तो आराम से हम सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सामने से करते हैं मल्टीप्लाई, सामने वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं। सामने से मल्टीप्लाई, ऊपर से प्लस। ध्यान रखना क्या करना है कि सामने वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले में जोड़ देंगे। मतलब 8 4 32, और 32 में 1 जोड़ देंगे 33, और नीचे अपॉन वाला है तो अपॉन का ही बनाएंगे, उसके बिना तो डेसिमल आएगा ही नहीं। तो नीचे वही होगा जो क्वेश्चन में था, नीचे वही होगा जो क्वेश्चन में था। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो वापस।
जो नीचे है वो आता है बाहर, इसको रट लेना है दिमाग में कि जो नीचे होगा वो हमारे डिवाइडर साइन के बाहर आएगा। अब 8 के टेबल में 33 नहीं आता, उससे छोटा 8 4 जा 32 होता है। जब हम माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब आपको कम से कम पॉइंट में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन ही दे रखा है कि डेसिमल में लाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट लगाने के बाद 0 आ जाएगा। 8 के टेबल में 10 तो आ नहीं सकता, उससे हम छोटा तो ले सकते हैं, 8 1 जा 8। जब माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 रिमाइंडर। पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ा देते हैं। अब 8 के टेबल में 20 से छोटा 2 बार में आता है 16, माइनस करेंगे 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 4। अब पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 0। तो ये 40। अब 40 तो आपको पता है कि पूरा पूरा आ जाता है कितने बार में? 8 5 जा 40। तो 40 से 40 लेके आप क्या कर दो? क्रॉस करके खत्म, माइनस हो जाएगा पूरा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 4.125। इतना शॉर्ट आंसर है, देखो आसान था, कोई ऐसा था नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। अब यहां ये आप चाहो तो इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। अब इधर आता है सेम वही उसी तरीके से, जो नीचे है वो हम उसको बाहर लिख लेते हैं और ये ऊपर वाला जो है वो अंदर। अब 13 के टेबल में, ठीक है, 13 के टेबल में 3 तो आ नहीं सकता, तो हमें पता है पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब क्या होगा? तो आपको भी ये भी बात पता है कि पॉइंट से पहले 0 आएगा, ठीक है। बाकी अब हम इधर देखते हैं कि 13 के टेबल में 30 से छोटा क्या आता है? 26। वेरी गुड। तो 26 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगा रखा है तो 0, पॉइंट लगा रखा है तो 0 तो बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 13 के टेबल में 40 से छोटा क्या होगा? वेरी गुड, 39। तो हमारे पास 1 बच जाएगा रिमाइंडर। पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 संख्या, अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये पॉइंट में चलता ही रहेगा, तो आपको नहीं बहुत लंबा करना है, नहीं। पॉइंट के बाद बस आप 2 या तो 3 डिजिट, एक काम करते हैं 3 डिजिट तक चलते हैं, तो जितना आंसर आएगा 3 डिजिट पे रोक देना, क्योंकि 3 डिजिट के बाद सॉल्यूशन होना चालू हो जाता है। यहाँ भी मैं 3 डिजिट लिया था, सॉल्व हो गया था हमारा, ठीक है। पॉइंट लगा रखा है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पॉइंट लगा रखा है तो आपका 0, ठीक है। लेकिन 13 के टेबल में आपका 10 तो आता नहीं, डबल 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब 0 लगाना पड़ेगा। रीजन 0 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल 0 कर दिया। अब देख लो, बस यही छोड़ दो, फिर बाकी आप देखना चाहो तो 7 बार में 91 आ जाएगा, माइनस करके आपका क्या आ जाएगा आंसर? 9। ठीक, आपको मेन इससे 0.2307 लिखना चाहो, ठीक है, वरना इसके बाद अगर आपको डिफिकल्ट होता आपके बुक में यहीं तक आंसर, आपके बुक में जो है यहीं तक आंसर है, तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी तो 07 तो लिख के रखा है। सेम इधर जो नीचे है वो आएगा हमारे पास, वो आएगा बाहर, जो ऊपर है 2 वो आएगा अंदर। तो 11 के टेल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से पहले 0 आता है, इधर 2 हो गया तो 20, ठीक है। इसके टेल में 1 बार में 11 आता है, माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अब पॉइंट लगा रखा है, 0 बढ़ जाएगा, 8 बार में 88 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, वापस से फिर ये रिपीट हो जाएगा, 0 लगा देंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 छोटा 1 बार में क्या ले लेंगे? 11 ले लेंगे। तो आंसर आप यहीं पे छोड़ दो, मींस 0.18 आंसर। अब बच्चों को ये टफ लगता है, ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये डिजिट, इसके जो नंबर्स है वो थोड़े से बड़े हैं। तो लेकिन आपको करना किस तरीके से है, देखो 400 आएगा बाहर, 329। अब आपको पता है 400 ज्यादा बड़ा है छोटा है तो कटेगा ही नहीं, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट से पहले 0, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पॉइंट लग चुका है यहाँ 0। अब अगर मैं क्या करूंगा, ये 400 का टेबल है ना,
जो टेबल है वो 400 का है, तो आप ना 4 का टेबल मान के चलो कि ऐसा कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा जो 4 का टेबल हम जब हम पढ़ेंगे तो 32 आ जाए, क्योंकि आगे वाला तो 4 8 32। तो इसका मतलब 400 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 400 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से, 0 0 और 32। तो आए ना 400 का टेबल, आपको तो छोटा ही मिल रहा है, और 9 बार में करोगे तो 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम लो लेते हैं, सबसे छोटा लेते हैं। तो 8 बार में क्या हो जाएगा, 3 2 0 0 9, और ये तो हमारा पूरा क्रॉस हो गया, पॉइंट लगा रखा है। आप 0 बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो आगे। 2 बार में कितना हो जाएगा हमारे पास, 800। 400 को जब हम 900 छोटा क्या लेंगे, 800 होगा। अब जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। बस 0 के बाद 2 ही डिजिट तक लिखो, खत्म, और ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपके जो है क्वेश्चन से, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक, तो ये चैप्टर जो है हमारा 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, तो अब हम करते हैं अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको मुझे इरेज करके मिटा करके आपको लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी है, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। उसने बोल रखा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4, 5 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग ऑफ द लॉन्ग डिवीजन। मतलब बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसान है। देखो सबसे पहले नीचे भी 7 है और सबके नीचे भी 7 है, अगर सेम डिजिट हो नीचे तो हमें जो है कैलकुलेशन करने की, लॉन्ग डिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसने दे रखा है 1/7 का आंसर 0.142857 पे बार, तो हमें निकालना है 2/7। क्या निकालना है, 2/7। तो आंसर निकालने के लिए आपको ये जो नंबर दे रखा है ना, क्या नंबर दे रखा है, 1428557, 1428557, इसको आपको जो निकालना है 2, तो 2 से, नीचे तो सबका सेम है तो वो नहीं लिखना, ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, सबको इसी से करेंगे। 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 5 और 2 4 8 और 2 1 2। अब 0.0 तो है ही हमारा लगा हुआ, तो ये आंसर क्या आ गया, 0.285714। इसके ऊपर आपको बार लगा देना, 285714, खत्म। ये आ गया हमारा 2/7। आपको 3/7 निकालना है, तो कुछ नहीं करना, इसमें सेम इसी को करेंगे बार बार, क्योंकि ये 1/7 का आंसर दे रखा है। तो 1428557 को हम किससे कर देंगे, 3 से, तो कर दो। 3 7 21 और 3 5 15 to 17, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12 और 3 1 3 1 4। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 0.42857 के ऊपर बार। ठीक है, 42857, ठीक है। 4/7 निकालते हैं, वापस इसी नंबर को 0.1428557 को हम किससे कर देंगे, 4 से। तो सेम मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 का 8, कैरी आ गया हमारे पास 2, है ना। 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 2 8 और 3 11, 4 4 16 1 17, 4 1 4 और 1 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.571428, बाहर लगा देंगे। ठीक है,
ऐसे हम क्या करेंगे, अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? 0.42142857 को हमें किससे कर देना है? 5 से। सेम 5 7 से 35, 5 5 से 25, 3 28, 5 8 से 40 और 2 42, 5 2 से 10 14, 5 4 से 20 21, 5 1 से 5 2 7। तो हमारे पास 5.7 क्या आ गया? 0.714285 के ऊपर बार। लास्ट हमारे पास क्या है? सेम इसी को 14285 को हम किससे करेंगे? 6 से। ठीक है, क्योंकि अभी क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है 6/7। रखा है सेम यही क्वेश्चन होगा कि 0.14285 इसको हमें किससे करना पड़ेगा? 6 से। ठीक है, 6 7 जा 42, यहाँ पर 4, 6 5 जा 30, 30 में 4 हमारे क्या है? 34, 6 8 जा 48, 48 में 3 51, 6 2 जा 12, 5 17, 6 4 जा 24, 1 5 हमारे पास हो गया, 6 1 जा 6 और 2 8 और पॉइंट तो आगे लग गया है। ठीक है, तो 6/7 का आंसर क्या हो गया? 0.857142 और इसके ऊपर बार। तो ये इसका 6/7 का आंसर आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आशा है आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आई होंगी। कोई ज्यादा टफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं है, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। आइए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपका 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P upon Q where P and Q are integers and Q is equal to not 0। तो हम इसमें देखेंगे, तो इसको बोलते हैं बड़ा हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बट आपको समझ आ जाएगा तब, नहीं समझ आया वो तो फिर मैं समझा ही दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर चालू करते हैं हम लोग। और आपको बस एक तरीके से इसको दिमाग में रटना है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसने दे रखा है हमारे पास 0.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार मतलब होता है कि 6 जो है हमारा बार बार रिपीटेड होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहां से चालू करते हैं। तो हमें मानना पड़ेगा, लेट माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार है, तो हम 6 को बार बार रिपीट कर देते हैं और ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0.66666 कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हो, लिख सकते हो। क्यों? इसके ऊपर बार है। क्या है इसके ऊपर? बार। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कितनी संख्याओं पे बार है। तो बार केवल एक संख्या पर है, 1 डिजिट पर है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पास क्या होगा, हमारे पास कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये बोथ साइड हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लो सबसे अच्छा, कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 कहां से आ गई? ये 10 से क्यों ही करें? क्योंकि ये केवल एक डिजिट पे बार है। कितने संख्या पे बार है? एक डिजिट पर। अगर दो संख्याओं पे बार होता, जैसे 6 है, 6 के आगे ये होता 3, और इन दोनों पे बार है, तो मैं कितनी संख्या से करता? 2 डिजिट पे बार है मतलब 00, 3 डिजिट पे बार होता तो 000, साथ में 1 तो आएगा, वरना 0 की वैल्यू क्या है अकेले आने पे, है ना? तो 1 लगना जरूरी है। तो हमने क्या कर दिया, लेट x इक्वल टू 0.666, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड। एक संख्या में बार था तो लिख दिया बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां से देख लो, कहां से? यहां से। तो हम इसको करेंगे क्या, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x। क्या हो जाएगा? 10x। और ये जो हम करेंगे इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ध्यान रखना, बच्चों की तरफ मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें करना है जितना जीरो है, मतलब जितना भी यहां पर जीरो है ना,
तो पॉइंट उतनी संख्या बाद अगर हम 0.666 को क्या करेंगे, 668 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो एक जीरो है ना, सिर्फ सिंगल जीरो है, तो हम पॉइंट एक संख्या बाद आगे कर देंगे, मींस ये जीरो हट जाएगा, बचेगा क्या 6, और ये पॉइंट लाएंगे एक डिजिट बाद, तो हो जाएगा 6.666। अगर ये दो संख्या डबल जीरो होता, क्या होता, डबल जीरो, तो ये पॉइंट जो है ना एक नहीं अब जाता दो संख्या बाद, क्योंकि डबल जीरो आ गया, तो ये क्या होता हमारे पास, ये ऐसे नहीं, फिर 66 के बाद पॉइंट हो जाता इस टाइप से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 10 से, हमें पता है कि हम अगर एक जीरो होगा तो एक संख्या बाद पॉइंट ले जाएंगे, दो संख्या मतलब दो जीरो होगा तो दो संख्या बाद पॉइंट ले जाएंगे, तो यहाँ पर केवल पता है ये 1 जीरो है ना, ओनली सिंगल जीरो, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को यहाँ पर लेके चले जाएंगे, तो ये पॉइंट अब हो जाएगा 6। अब जीरो आगे तो ये जीरो है, जीरो लेके कोई फायदा ही नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे, तो बाकी 6.666 आप बढ़ा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे भैया यहाँ तो हमने इधर कर दिया तो 3 6 से बचे हुए, हमने लगा रखा है पॉइंट, तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, और अभी आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे 4 ही क्यों लिखा, ठीक है। अब ये जो था हमारे पास लेट x इक्वल टू 0.666, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, और ये जो है हमारे पास इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, क्या मान लेंगे हम इसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 पूरा मत लेना, इक्वेशन के बाद डॉट, इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से घटाने पर, सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ध्यान रखना ये हमें ऊपर लिखना होता है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 छोटा है ना, कैसे छोटा है, एक तो यहाँ देखो x है, यहाँ 10x है, तो बड़ी संख्याएं ऊपर आती है, तो इसलिए मैंने पहले ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो लिखा, ठीक है। अब जो छोटा इक्वेशन है x वाला वो लिखेंगे नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, तो इसके में क्या है 0.666, तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद क्या है 6664 बार 6, तो ये देख रहे हो एक चीज कि मैंने यहां पर जो है 3 यहां पर एक जाता तो ये 3 बचता, तो लगा रखा है इसको, तो बार बार 6, मैंने फिर भी 4 क्यों करा, ताकि आप यहां कंफ्यूज ना हो, क्या हो, यहां कंफ्यूज ना हो, बस अब आपको माइनस कर देना है, क्या कर देना है, माइनस 10 में से एक x चला गया, अब जब एबीसीडी के साथ कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, जब एबीसीडी के साथ कुछ ना हो तो क्या मानते हैं 1, तो 10 में से एक x चला गया, बचा 9x, क्या बचा 9x, और यहां ध्यान रखना पॉइंट के बाद 666 सेम है, पॉइंट के बाद 666 सेम है, तो पॉइंट के बाद सारी चीजें कट जाएंगी, पॉइंट के बाद सारी चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, तो बचा क्या हमारे पास केवल 6, और पॉइंट के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो पॉइंट किस काम का, अगर पॉइंट ही नहीं बचा तो पॉइंट किस काम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर हम लिख देते हैं ऐसे करके 9x इक्वल टू में 6, ठीक है, 9x इक्वल टू में क्या हो गया 6, हमें एबीसीडी अकेला छोड़ना है, क्या करना है, जो एबीसीडी होती है जो हमारे पास वो अकेले ही रहते हैं, तो हम एबीसीडी को यहां छोड़ेंगे, और नंबर जो होते हैं वो अल्फाबेट के साथ एबीसीडी के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, हमेशा किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में, तो जब ये नंबर के पास जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड मतलब अपॉन में, ठीक, और ये ऊपर तो 6 पहले से ही है, सेम टेबल से काटो, 3 2 6 और 3 3 9, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, और बाकी ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, आप भारी सा कि आपको बहुत ज्यादा टफ लगे, कुछ करा ही नहीं मैंने, एक बार हल्का सा रिकेप कर रिवीजन करवा देते हैं, तो 0.6 दिया था तो मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू 0.6666 मान लिया, क्योंकि 6 के ऊपर बार था,
अब हमें पता है एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, लिख दिया मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। क्या लिख दिया मैंने? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। रीजन एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक। तो 1 0 से करा, अब जब मल्टीप्लाई किया इसको हमने 10 से, तो 10 को x से किया 10x, और जब इसको नंबर को किया तो ये पॉइंट आगे चला गया तो ये हो गया। बस इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 उसका तो माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करने पर तो 10x इक्वेशन 2 ये रहा, इक्वेशन 1 हमारे पास जो है ये रहा, 10 में से 1x चला गया 9x बचा, पॉइंट के बाद सारा कट गया, बचा ये वाला 6, तो ये वाला 6 लिख दिया। और यहाँ पर नंबर वाला नंबर के पास जाना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में था क्योंकि अल्फाबेट के साथ जो एबीसीडी के साथ किस में होता है? मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में गया तो अपॉन में आ गया, ठीक है। बस फिर 3 से काट दिया, ये हो गया हमारे पास 2/3। हाँ, अगर आप लोग ट्रिक जो इसके ट्रिक चाहते हो कि अगर बाय चांस ये एमसीक्यू में आ जाए आप लोगों का, तो आप लोग चुटकी में कर सकते हो, जो कि मेरे पास ट्रिक है। तो अगर आपको ट्रिक जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम आपको ट्रिक बताएं, ठीक है। बाकी आपका ये है, तो आइए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, जो कि दे रखा है 0.47, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि दे रखा है 0.47 पर। इस क्वेश्चन में बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें दिखाया गया है 47 पॉइंट के बाद, लेकिन बार सिर्फ सिंगल पे है। इस क्वेश्चन बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए सीबीएसई का जो क्या है फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी आपका भाई आपके साथ है तो सिखा तो देगा ही, सीबीएसई को उतना चालाक भी नहीं बनने दूंगा मैं, ठीक है। तो आइए आंसर करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि 0.47 के ऊपर बार, मतलब हमें इस बार क्या करना है, 4 तो लिखना है लेकिन 7 बार बार रिपीट करेंगे। 7 क्यों रिपीट करेंगे? क्योंकि 7 के ऊपर बार क्या है, केवल 7 के ऊपर बार। तो हम क्या करेंगे, लेट x टू हमारा ये रहा 0.4777 डॉट 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 खत्म। अब देखो बार अभी भी एक ही संख्या पर है, तो अभी भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये वापस से 10 को x से करेंगे 10x, और इस बार भी एक ही जीरो है तो संख्या एक के बाद पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4.7777। तो वही रटे रटाई चीज मैंने बोला, रट लेना है, इसके बाद क्या स्टेप करना है, इसके बाद क्या स्टेप है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो वही करेंगे कि इक्वेशन 1 को, ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 की डिजिट बड़ी है, तो इक्वेशन 2 है 10x 4.7777, और इक्वेशन 1 क्या है, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए वरना सब गलत हो जाएगा आप लोगों का। पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद 4 है तो हम लिखेंगे 4, फिर बाद में 7 7 7 7 4 बार हमने 4 बार लिख दिया, लेकिन ऊपर तो इसके बराबर क्या है नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपने डॉट 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 लगा रखा है, इसका ये रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, आपको काट देना है बाद में। 10 में से 1x चला गया, मतलब 10 में से जो 1x है वो चला गया, तो बचेगा 9x। क्या होगा 9x। यहाँ देखो हम क्या करते थे अभी तक कि पॉइंट के बाद सब सेम है तो काट देते, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। कहाँ तक सेम नहीं है, यहाँ, लेकिन यहाँ 4 आ गया, तो ये दोनों सेम नहीं है। हाँ यहाँ से सेम है 7 7 7 और ये 7 7 7, ये तो कट गया, लेकिन पॉइंट के बाद 7 में से 4 गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 4 का 4, ये सेम नहीं था तो माइनस कर दिए। क्या था, सेम नहीं था तो माइनस कर दिए। बचा क्या 9x इक्वल टू में 4.3। कुछ नहीं करना आपको, बता नंबर वाला नंबर के पास ही तो जाएगा और एबीसीडी वाला छूट जाएगा यहीं पर, तो x को हम यही छोड़ते हैं। और जो अल्फाबेट्स होते हैं जब नंबर के साथ होंगे, मींस जब एबीसीडी किसी नंबर के साथ होगा तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो जब वो मतलब कि इक्वल टू के इधर जाएगा, बराबर साइन के इधर जाएगा, तो वो अपॉन में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में।
खत्म। अब भी ये सॉल्व नहीं हुआ, ये पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में होता, डेसिमल में होता, तो डेसिमल तो हमारे पास यही था, आपको डेसिमल ही तो हटाना है। तो ये एक संख्या बाद पॉइंट है, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो आपको पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देना है, सिंगल जीरो। अगर 2 संख्या बाद पॉइंट होता, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया और ये 9, अगर 2 संख्या बाद पॉइंट है तो हम क्या लगाएंगे, डबल जीरो। लेकिन ऊपर क्या है, एक ही संख्या बाद है, तो हमने नीचे क्या लगाया, सिर्फ केवल सिंगल जीरो, एक जीरो लगा दिया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, x इक्वल टू 4। अब पॉइंट नहीं लगाएंगे, 43/90, मतलब 43/90। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब ये थर्ड क्वेश्चन जो आने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार खुद सॉल्व करो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो, और आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस मैं हिंट देता हूँ कि ये 3 संख्या के ऊपर बार है, तो ये 000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कर रहे हो सॉल्व? फिर इसको पॉज करो, रोको वीडियो को, इसको सॉल्व करके बताओ, और जिसने सॉल्व कर दिया वो कमेंट में यस लिख के बता दो। बाकी हम अपना चालू करते हैं। ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे आपको, बट मैं आपको लगने नहीं दूंगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में इतनी जरूरत कि आपको डिफिकल्ट लगे ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास है, 0.001। इस अब की बार ये 3 संख्या, 3 जो हमारा 3 डिजिट उस पे बार है, तो हम क्या करेंगे, 0.001001001, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो हमने जिसके ऊपर बार है 001 वो रिपीट कर दिया। ठीक है, तो लेट वही बात x बराबर 0.001001001। ठीक, अभी इसके बाद हमारा क्या स्टेप था, मल्टीप्लाई बाय 10। लेकिन मल्टीप्लाई अब 10 से नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था, केवल सिंगल डिजिट पर बार था, अब 3 डिजिट पे बार है। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों, 1 2 3 3 डिजिट पर बार है, तो 000 आएगा। ठीक है, तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x, और इसको जब करेंगे तो आपको मैंने बताया जितना 0 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उतनी संख्या बाद जाएगी। तो यहाँ पर 3 बार 0 है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 3 संख्या के बाद, मतलब 1 के बाद पॉइंट आ गया। बाकी सारे जो 0 हैं कोई वैल्यू नहीं बची, हट गए वो। अब पॉइंट के बाद क्या लगेगा, 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अब आपको पता है हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मानते हैं, जो कि इक्वेशन हमारे पास x ये वाला हो जाता है, और ये इक्वेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अब कि इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से घटाने पर इक्वेशन 1 क्या है हमारा 1000x, और ये क्या है 1.001001, और इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट से पहले क्या था इक्वेशन फर्स्ट में 0, और पॉइंट के बाद क्या था 001 001 001 001, है ना 001, और एक बार और रिपीट था, यहाँ पे रिपीट कर देना। ठीक है ना, और इस बार यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये मत भूलना। तो हमारे पास क्या है, रिपीटेड होगा ये, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। इस बार 1000 में से एक x चला गया, तो क्या बचेगा 999x 999x, और पॉइंट के, अब ध्यान रखना पॉइंट के बाद सब सेम डिजिट है, बार बार सेम आएगा, तो काट दो। अब बोलोगे भैया ये आप ये कम है ये ज्यादा है, हमने ये लगा रखा है कि लगातार ये चलता है, मतलब खत्म नहीं होगा ये। ठीक है, और पॉइंट हट गया, फिर 1 का 1,
और जब पॉइंट संख्या ही नहीं बची तो हम पॉइंट को लेकर क्या करेंगे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास इतना आंसर। अब 999x और 1, ठीक है। अब इस x को यहीं छोड़ेंगे, नंबर वाला नंबर के पास में जाता है, आपको पता है ABCD सिंगल यहीं पर रह जाएगा अपने घर में। तो ये जब नंबर जो है अल्फाबेट से जब हटता है, मतलब इक्वल टू जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या माइनस में है इक्वल टू किधर जाएगी तो प्लस में है, इक्वल टू किधर जाएगी तो माइनस में, मल्टीप्लाई में है इक्वल टू किधर जाएगी तो डिवाइड मतलब अपॉन के नीचे, और डिवाइड में है तो अगर डिवाइड में है और इक्वल टू किधर जाएगी तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। किसमें, मल्टीप्लाई में। तो ये अभी किसमें, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ABCD के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ आके क्या आ गया, डिवाइड। ये आपका पॉइंट थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियोगे इसकी। आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना, और ये क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, लिख के ले लो आप, ठीक है, आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन CBSE के फेवरेट होते हैं 1.3 में से, ठीक है। क्योंकि 1.3 में टोटल जो क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट में से, ठीक है, क्वेश्चन में जो फर्स्ट मैंने अभी 36/100 वाला कराया था उसमें से। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान दिया गया, बाकी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि इसमें बस इतना ही मेन दिया गया है। तो इनने हमें इसको ओपन करके दिया है, क्या कर दिया इसने, इस बार हमें ओपन करके, हमें इसको क्लोज कर देते हैं। देखो 9 बार है, 9 बार रिपीटेड है, 9 के ऊपर बार, ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो हम तक सॉल्व कर रहे थे। जैसे लेट x इक्वल टू 0.999, बता चुका हूं मैं आपको ये कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 9 के ऊपर बार मतलब बार है, दूसरे खुद रिपीट कर रखा है इसने, तो है ना। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, सिंगल संख्या में बार है तो 10 से करेंगे बोथ साइड, तो वही 10x, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और ये हो जाएगा एक संख्या बाद पॉइंट, मतलब 9.999 बार, मतलब जो बार हमारे पास था इसलिए रिपीट हो गया। तो वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो है वो नीचे आएगा, 2 जो है हमारे पास वो ऊपर आएगा, क्योंकि 10 जो है ये बड़ा है। तो 10x इक्वल टू 9.9999, और इसके नीचे क्या आएगा, x, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद 9999, खत्म। 10 में से एक x चला गया, बचा 9x, और इधर पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम है तो कट गए, बचा केवल 9, और ये x किधर आ जाएगा, तो ये नंबर है, क्या है, नंबर में, और वो भी ABCD के साथ। तो आपको मैंने बताया जब भी कभी ABCD के साथ नंबर होता है तो जब वो इक्वल टू उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो 9 1 9, 9 1 9, और नीचे वाले 1 की वैल्यू नहीं होती, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1। बस इतना आसान क्वेश्चन, इतना तो था नहीं कि डिफिकल्ट है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप लोग ले सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें लिखा है व्हाट कैन ही द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो हमें 1/17 को डिवाइड करके, ठीक है, नंबर्स कितने आ रहे हैं, कितनी बार नंबर रिपीट हो रहे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 1/17 को डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो देखो डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका तो वही है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग उसको रफली करोगे, लेकिन कहीं पर भी करना है आपको रफली करना है, क्योंकि जब आप इसका आंसर दोगे तो यहाँ पर जब आप उसको रफ करके, तो ऐसे करके टीचर को काट के दिखा सकते हो, ठीक है।
मीन्स यहाँ पर फिर जो है आप आंसर इस टाइप से लिख सकते हो। तो हम अपना क्या करते हैं, 17 यहाँ रखते हैं और यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। ठीक, हमें नंबर बताने मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो इस बार पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या तक नहीं जाना, 15-16 नंबर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जो नीचे वो बाहर, जो ऊपर है वो ऊपर, मतलब जो ऊपर है वो अंदर आ जाएगा। 1 17 के टेबल में 1 आता ही नहीं, पता है आपको, तो पॉइंट लगाकर, ठीक है, तो पहले पॉइंट से पहले 0, इसके बाद पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर एक और 0 लगेगा, तो यहाँ पर अब 17 के टेबल में, ठीक है, तो 17 के टेबल में आपका जब आप आंसर करोगे तो कितने बार में 100 से कम आएगा, 8 बार। तो कितने बार में, 17 5 सा 85, ठीक है, 5 बार में क्या होगा, 85, माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या कर देंगे हम लोग, माइनस, तो हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा, 15, फिर पॉइंट लगा हुआ, हम फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस टाइप से आपको काटते रहोगे, क्या करना है आपको, इस टाइप से आपको काटते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर जो है, क्योंकि इसका अगर मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आप टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर, तो ये रहा 88, ठीक है, 882 88235 23521176647, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा, जो कि आपके बुक में दे रखा है आंसर। अगर आप देखोगे कैसे, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, 0 लगा रखा है ना, 17 के टेबल में 8 बार में आपका 136 आएगा, फिर माइनस करके फिर आंसर बचेगा, फिर पॉइंट लगा रखा है तो 0 बढ़ा देना। तो इस टाइप से आपका इतना बार आया है, और ये बार बार रिपीट होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार यहां से रिपीट हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको लिख देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। क्या है, 16। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो हम यहां से लिखेंगे कि द मैक्सिमम number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 इस कितना है, 16। क्या है, 16 है। ये बस वही लिखना है आपको। ठीक है, और अच्छा बाई चांस अगर आप कह रहे हो अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं क्या करूंगा कि आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के सिर्फ यही क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को डिवाइड नहीं आ रहा है इतना लंबा तो मुझे बता देना, क्योंकि उसको डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला है ध्यान से सुनो। ठीक है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। कई सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो पहले भी आपको बता रखा है। वेयर पी एंड क्यू नो कॉमन फैक्टर, इस बात पे ध्यान देना कि पी एंड क्यू नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि आपको पी और क्यू मतलब अपॉन में ऐसी संख्याएं लेनी है जो एक दूसरे टेबल से ना कटे। जैसे आपको 3/2 ले लिया, ये देखो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, इसके टेबल में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं लेना आपको।
4 और 2 की सेम टेबल से कट रहा है ना ऐसे नहीं लेना, ये इसके डबल फैक्टर हो जाएंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में, तो ये डबल कॉमन हो जाएगा, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो एक से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है, ऐसे पी एंड क्यू के फॉर्म में नंबर्स लेने हैं जो क्या करे, उसका केवल सिंगल फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो अब देखो हम लिख लेते हैं जैसे, और हाँ q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, p चलेगा, लेकिन p हम क्या ही ले, तो अगर मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि 3/2 मान लिया, क्या मान लिया 3/2, ध्यान रखना 3 और 2 एक सेम टेबल से नहीं कट रहा इसलिए लिया है, सेम टेबल से कटता तो नहीं लेते। अब काटना है आपको इसको, 2 1 जा 2, ठीक है, क्या करते हैं 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा 2 आता है 1 बार में, ठीक। तो अब हमारे पास 1 कैरी बच गया, मैं ऐसे करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को सिंपली समझ आ जाए, ठीक है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा 2 आता है 1 बार में, हमारे पास 1 कैरी बचा हुआ है तो हम पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है ना। तो अब क्या है कि 1 जो कैरी बचा है, पॉइंट लगाने के बाद इसके पास क्या हो गया, 0 लग गया, तो ये कितना हो गया 10, तो कितना होगा 2 5 जा 10, तो 1.5। दूसरा हम ले सकते हैं क्या, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, 10 ले लो, और क्या ले लो 10 ले लो, मैं बड़ा सा बता रहा हूं कुछ, दूसरा 7 ले लो, क्या कर लो 7 ले लो, ठीक है, और आप इसको कुछ भी कर लो, मतलब आप काटो इसको। तो अब जरूरी नहीं काटो, आपको एग्जांपल लेना है, बताना नहीं है काट कर बताओ क्या करो, आपको एग्जांपल ले लेना है बस। काट दो, 7 जा 7, अब 7 1 जा 7 था 10, तो कितना कैरी बच गया 3 कैरी, 7 के टेबल 1 नहीं आता है ना, 3 नहीं आता, हम पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा इसके आगे। तो 7 के टेबल में 30 से छोटा क्या होता है 28, 4 बार में, बस एक ही संख्या तक काटो, ज्यादा नहीं, आपको एग्जांपल करके दिखाना है इसको। तो हमने बता दिया, क्या कर दिया हमने बता दिया q इक्वल टू नॉट 0 भी है ये। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको इस तरीके से करना है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो इसको हम मिटाते हैं, हाँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 7, तो आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो और हर बार एक ज्यादा, जैसे आपको एग्जांपल बताना है जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, जैसे एग्जांपल 0.41 411 4111 111 4 बार, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट होता है लेकिन बार बार एक से ज्यादा, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो 3.21 211 211 2 4 बार, ये इस टाइप से रिपीट होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा इस टाइप से रिपीट कि हर बार, जैसे 60 या एक कर लेते हैं 01 फिर 001 फिर 0001 फिर 0001, हर एक पहले एक बार फिर 2 फिर 3 फिर 4, हर बार एक ज्यादा बढ़ रहा है, हर बार एक ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये आसान है इसलिए मैंने इसके नीचे क्वेश्चन 8 लिख दिया। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली चीज है, इरेशनल नंबर है, ये पहले से बता रखा है कि ये क्या है, आपको सॉरी रैशनल नहीं, आपको रैशनल नंबर निकालना है, ये पहले से दे रखा है रैशनल नंबर है, क्या है रैशनल नंबर। तो आपको इसके बीच की इरेशनल नंबर निकालना है। तो जब भी कभी आपको रैशनल दे रखा हो और इरेशनल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन तो आपको पता है कैसे करेंगे इसको हम लोग, 5 ऊपर 7 नीचे, ठीक। तो 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हमें पता है हम पॉइंट लगाएंगे उससे पहले तो 0 आएगा, और 5 के आगे आ गया 0, तो 5 के टेबल में 50 से छोटा क्या आता है 49, कितने बार में 7 बार में, कितने बार में 7 बार में। अब आपको क्या करना है, अब 7 आ गया तो 50 में से हमने माना था 50, ठीक है, हमने कितना माना था 50, और 50 में से आपका 49 चला गया 1 बचा, कितना बच गया 1, पॉइंट लगा रखा है 0। तो 7 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है 7 आता है, कितने बार में 1 बार में। अब 7 अगर आप 10 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3,
कितना हो जाएगा 3, और 3 के आगे आप तो क्या लगाओगे 0, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, तो कितने बार में आएगा इससे छोटा 4। वैसे आपको करना तो और भी कर सकते हो आप 3 4 5 तक, लेकिन इतने तक छोड़ दो क्योंकि इसी के बाद आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक, कैसे वो बता दूंगा। अब इसको हमने सॉल्व किया, अब इसको भी ऐसे काटो। कैसे करना है इसको, 9/11 को 11 के टेबल में 9 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाकर पहले तो आगे 0 लगा देते हैं। अब पॉइंट लगा रखा है तो 9 के आगे 0, तो ये हो गया 90। और 11 के टेबल में 90 से छोटा क्या आता है 88 आता है। कितने बार में 8 बार में। ठीक है, और हमने कितना 90, और 90 में से 82 गया, बचा 2। क्या बचा 2, पॉइंट लगा रखा है 0। ठीक है, अब 11 के टेबल में 20 से छोटा क्या आता है 11 आता है। कितने बार में 1 बार में, तो 20 में से 11 गया, बचा 9। क्या बचा 9, और 90 हो गया ये हमारा, क्या हो गया 90। 90 में से आपका फिर आप जो है वापस से वही 88 आता है, तो आप यहां तक छोड़ दो बस। हाँ, अगर आपको इस वाले डिवाइड में दिक्कत हो रही है तो मैंने तब भी कहा था आप रफली कहीं पर क्या कर सकते हो 5/7 को इस टाइप से कर सकते हो। 7 जो नीचे होता है बाहर, जो ऊपर अंदर, ये तो आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी बताया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बताया है, तो इस टाइप से आप इसको कर लोगे और ये आप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टीचर को मत दिखाना। स्कूल जो टीचर होंगे, आपके जो एग्जामिनर होंगे, उनको आप अगर दिखाओगे तो ये आप भी रफली सॉल्व करना और इस तरीके से आंसर लिखना। ठीक है, बस अब हमें क्या मिल गया, एक संख्या, एक नंबर मिल गया 0.714 और दूसरा क्या मिल गया 0.81। अब इसके बीच की संख्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है इसके बीच की संख्या, तो बीच की संख्या क्या लिखो, पहला वाला देखो, बस क्या देखना है आपको, पहला वाला। तो पहला नंबर क्या 71 है, तो उसके आगे लिखो 0.72, 0 और ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला 72। अब 7 ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यही बात है, बस इतना बात। ये जो होगा हमारा क्या रैशनल को, जब हम रैशनल को रैशनल वाले से मतलब करेंगे, मींस पहले से रैशनल है फिर इरेशनल बना रहे हैं हम उसको, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है 7 फिर 3 फिर 4 बार रिपीट। ठीक, अब 72 के बाद अब 73 भी लिख सकते हो, फिर 7 3 3, फिर 7 3 3 3, फिर 7, फिर 4 बार 3 लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और ये भी ध्यान रखना ये भी हमेशा रिपीटेड ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसान है, देख सकते हो आप। ठीक है, वहां से कराना 7। अब आप इसको अगर किसी को आगे लिखना है एग्जाम में 7 4 7 4 4 7 4 4 4, ये बार बार एक ज्यादा रिपीट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस चैप्टर का मतलब वन एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
और इसको सॉल्व करने का तरीका हलवा है। क्या है? हलवा। खा मत लेना, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जिसका रूट सॉल्व हो जाए, जिसका रूट सॉल्व हो जाए वो है रैशनल, मतलब परिमेय संख्या। तो रूट 23 किसी का रूट नहीं होता, रूट 4 होता है, ठीक, रूट 9 होता है, रूट 25 होता है, ये 5 का, ये 3 का, ये 2 का। जिसको रूट नहीं पता पहले तो स्क्वायर याद करो। 1 से लगभग आपको 9th क्लास में तो 30 तक स्क्वायर आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका रूट सॉल्व नहीं, रूट कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम, और 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है ना, तो इसलिए ये क्या है हमारा? इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। तो ये क्वेश्चन लिखे, इसके आगे लिखना इरेशनल। क्या लिख देना आपको? इरेशनल, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा इरेशनल है, बिकॉज ये रूट सॉल्व हुआ ही नहीं, ठीक है। क्या हुआ? रूट सॉल्व नहीं हुआ। हाँ ये है, ये तो क्या होगा हमारा? रैशनल। क्या होगा? रैशनल, परिमेय। क्योंकि ये किसका होता है? ये होता है हमारा 15 का। कैसे निकालते हैं रूट? ध्यान रखो, यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूं। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। कैसे? ऐड करके देखो, अगर ऐड करने पर मतलब 2 2 4 और 5 9, तो ऐड करने पर अगर ये 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कटेगा। बाकी अगर आपको रूल चाहिए कि कौन सा किससे टेबल कटेगा, ऐसा रूल बताना है आपको ट्रिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 3 7 जा 21, 1 चला गया यहाँ पर, ठीक है। 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से, फिर 5 से। तो जो जोड़ा बनता है, जो पेयर बनते हैं, उसमें से एक एक बाहर, तो इस पेयर में से एक 3 बाहर और इस पेयर में से एक 5 बाहर, तो इसका 3 5 जा 15 आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना है? एलसीएम लेना है, पेयर में से एक एक बाहर लेंगे, इसमें से एक पेयर बाहर और इस वाले में से एक 5 बाहर। तो जब हमने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया। तो ये क्या है हमारा? रैशनल, ठीक है। और हाँ एक बात, ये भी रैशनल होगा। कैसे रैशनल? इसको सॉल्व ही नहीं करना, सॉल्व हुआ पड़ा है। क्या हुआ पड़ा है? सॉल्व, मतलब होगा किसी का जो इसने मतलब इसका स्क्वायर हुआ होगा कुछ भी, तो ना इसमें रूट है ना ही कुछ है, और आगे इसके नंबर भी कुछ नहीं है, तो ये यहाँ क्या होगा? रैशनल। इसको सॉल्व भी नहीं करना। अब ये देखो क्या है, ये रैशनल होगा, इरेशनल, ये भी रैशनल होगा। क्या होगा? ये भी रैशनल। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व है। क्या है? सॉल्व है, और पॉइंट के बाद जो है ये रिपीटेड नहीं है, मतलब 4 7 8 4 7 8, तो रिपीट एक भी संख्या हुई नहीं, हुई ना, तो ये क्या है? रैशनल। अब यहां देखो, ये है रैशनल, ये क्या है? इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? ये रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है? देखो यहां पर ये पहले क्या हुआ? पहले ये हुआ 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 1। तो जब कभी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आए, मतलब बार बार रिपीट और हर बार एक ज्यादा वाला जो आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो आपका इरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इरेशनल। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला वाला हमारा क्या हो गया? इरेशनल। हाँ ये भी हमारा रैशनल ही होगा, तो ध्यान रखिए ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल और ये, तो ये दो जो है ये हमारे इरेशनल हो गए। एक तो ये, एक तो ये, दो हमारे इरेशनल, बाकी सारे रैशनल। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 आज खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्योंकि आपके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जिससे मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना पाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।